गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न विद हरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से रोज़ वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, आज है 25 नवंबर, दिन है बुधवार। रोजी की तरह आज भी मैं वीडियो लेके आ गया हूँ, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करा करें, जिससे दूसरों को भी कुछ जानकारियाँ हासिल हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। आखिरकार बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हुए ट्रंप। फारूक अब्दुल्ला ने वन भूमि पर कब्जा कर बनाया आलीशान बंगला। रोशनी भूमि घोटाला व अतिक्रमण में आप सभी जानते भी होंगे, 1768 लोगों की सूची में फारूक की बहन सुरैया व पुत्र उमर भी शामिल है। फारूक ने वर्ष 2001 में लागू किया था एक्ट, आप इसे सभी लोग देख सकते हैं। पूरी तरह सुरक्षित वैक्सीन को ही मिलेगी अनुमति, मोदी का कहना है। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम ने कोरोना से लड़ाई में ढिलाई रोकने को कहा है। वैक्सीन वितरण के लिए कोल्ड चेन और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने की जरूरत बताई है। आप सभी देख सकते हैं, अगर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पर मुहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर शिकंजा कसा गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सामान्य मामलों में 1 से 5 साल तक की सजा के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। योगी के आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। यह होगी सजा और जुर्माना, आप इसे सभी लोग देख सकते हैं। भगवान राम के नाम पर होगा अयोध्या हवाई अड्डा। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम भगवान श्री राम के नाम पर होगा। इसका नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किए जाने का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है। इस संबंध में विधानसभा में पारित कराने के लिए प्रस्तावित संकल्प के आलेख को अनुमोदित कर दिया गया है। आप सभी जान सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बातों में ये भी बात कह दिया, दूसरे देशों की तरह कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। उभरने की दर और मृत्यु दर के मामले में भारत कई देशों से बेहतर स्थिति में है। इससे लोगों को लगने लगा है कि वायरस खतरनाक नहीं है और कमजोर पड़ गया है। लोग लापरवाह हो गए हैं और गलतियां खतरे में बदल रही है। हमें कोरोना महामारी के खतरे के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। संक्रमण को रोकने के लिए सरकारों और प्रशासनों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। भारत आपदा के गहरे संकट से बाहर निकलकर किनारे की तरफ बढ़ रहा है। किसी आलस्य से कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कश्ती वहां डूब जाए जहां पानी कम था। ऐसे ही स्थिति नहीं आने देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान है, देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और इसके लिए 160 नए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सरकार की तैयारी देश के सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वतंत्र ऑक्सीजन यूनिट स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि राज्यों के अनुरोध पर पर्याप्त मात्रा में उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जा रहा है। कई डेटिंग ऐप समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई गई है। आप सभी देख सकते हैं, प्रतिबंधित किए गए ऐप कुछ इस तरह से: चाइनीज सोशल, चाइना लव, डेट माई लेज, फ्लैट वॉइस। आप सभी इसे देख सकते हैं किस तरह से ये 43 ऐप है। अफगानिस्तान में तनाव के बावजूद मदद जारी रखेगा भारत। शिवसेना विधायक के ठिकानों पर ईडी का छापा, पुलिस हिरासत में। केजरीवाल ने केंद्र से मांगे 1000 आईसीयू बेड। कोरोना पर वार के चलते मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार से जो मदद मिली है उसके लिए शुक्रियागुजार हूं। कहा, दिल्ली में अभी कोरोना के सामान्य बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। अभी कुछ सप्ताह सतर्क रहने की जरूरत है, डॉक्टर गुलेरिया का कहना है। आप सभी इसे देख सकते हैं। जिम व बाजार तक खोले दिए तो स्पा क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। 5वें दिन 100 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। उमर खालिद और शरजील ने ही रची थी दिल्ली के दंगे की पूरी साजिश। आप सभी देख सकते हैं, सीएए का विरोध। उमर ने 300 बंगाली बोलने वाली और बुर्का पहनने वाली महिलाओं को पथराव के लिए बुलाया था। देश की छवि खराब करने के लिए
कराए गए थे दंगे, उमर के पास था रिमोट। आप सभी से देख सकते हैं ये दोनों ने सजी थी साजिश। 30 तक परीक्षा परिणाम घोषित करेगा डीयू। फिर बहुत खराब हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में दायर की है याचिका। राजनगर में दिखा तेंदुआ, डीएम ने जारी की चेतावनी। कोरोना काल का फायदा उठा नौकरी के नाम पर सैकड़ों को ठगा। कारपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने के विरोध में उतरी है कांग्रेस। राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों से किया विरोध करने वालों का आह्वान। चिदम्बरम बोले, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था चंद घरानों के हाथ चली जाएगी। सदन की गरिमा मजबूत करने पर होगा मंथन। पुलिस एक्ट में विवादास्पद संशोधन वापस लेगी केरल की लेफ्ट सरकार। राष्ट्रपति कोविंद ने पहली बार एयर इंडिया 1 से उड़ान भरी। आप सभी लोग देख सकते हैं 2G मामले में एसपीपीएसजी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की गई है। सरकार नागरिक संपत्ति हमेशा अपने कब्जे में नहीं रख सकती, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मोदी भारत के इंटरनेट मीडिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। अगस्त अक्टूबर के बीच 2171 ट्रेड्स प्रधानमंत्री से जुड़ रहे हैं और जुड़े भी हैं। सक्रिय मामलों में 7वें से 8वें स्थान पर पहुंचा है भारत। जारी है अभी भी जंग। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4.38 लाख हुई है। बीते 24 घंटों में 585 लोगों की मौत हुई है। करीब 43,000 नए मामलों के साथ कुल संक्रमित 92 लाख। महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा 86 लाख के पार पहुंच चुका है। सोमवार को 10.99 लाख कोरोना टेस्ट किए गए। 10 में से 9 लोगों में से किसी न किसी संपर्क वाले को हो चुका है कोरोना। आप सभी देख सकते हैं RT-PCR टेस्ट की दर 400 रुपये करने की मांग पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जांच पर नहीं दे रही ध्यान, संजय सिंह का कहना है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से हवाई यात्रियों में खासी कमी आई है। बिरहोर और पहाड़ी कोरवाओं को छू भी नहीं पाया है कोरोना। अब हार्दिक पटेल को जियारत कराने वाले खादिम पर मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार विश्व अध्यक्ष के लिए 51 वर्ष बाद चुनाव की नौबत आई है। विधान परिषद में अभी भाजपा का बड़ा भाई बना रहेगा जदयू। दिल्ली में धरने को लेकर पंजाब में जुटने लगे हैं किसान। हरियाणा ने सीमाएं सील की है। किसान आंदोलन। राशन, लकड़ी, गैस सिलेंडर और भाटियां लेकर संगरू के खनौरी पहुंचे। दिल्ली में 26 से प्रस्तावित 2 दिवसीय धरने के लिए कल सुबह करेंगे हरियाणा में प्रवेश की कोशिश। आप सभी देख सकते हैं किसान संगठनों से बोले सीए विपक्ष के बहकावे में नहीं आए। पंजाब में 61 दिन बाद भी केवल 2 यात्री गाड़ियां चल सकी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को वार्ता के लिए फिर से बुलाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय को 106 करोड़ रुपए भेजने पर मध्य प्रदेश में गरमाई है सियासत। कैप्टन एक बार फिर करेंगे सिद्धू के साथ नई पारी की शुरुआत। सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया है। आप सभी देख सकते हैं परीक्षण पर परीक्षण किया जा रहा है। मारक क्षमता 290 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई। इसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना अधिक। दुश्मनों के छूटेंगे पसीने। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सतह से सतह पर अचूक निशाना लगाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का मंगलवार को एक और परीक्षण किया है। यह परीक्षण अंडमान निकोबार में सुबह 10 बजे किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई है। इसकी रफ्तार आवाज से 3 गुनी अधिक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना और नौसेना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अन्य नए संस्करण को अलग अलग परीक्षण करेगी। ब्रह्मोस को पनडुब्बियों, विमानों और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस के इस नए संस्करण के परीक्षण से पहले ही भारत इसे चीन से लगती सीमा पर तैनात कर चुका है। आप सभी देख सकते हैं अंडमान निकोबार में मंगलवार को सतह से सतह पर अचूक निशाना लगाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। विकट मौसम और भौगोलिक स्थिति से टूटा चीनी सेना का मनोबल। आप सभी देख सकते हैं निवार ले रहा रौद्र रूप। एनडीआरएफ के 1200 जवान तैनात किए गए। सतर्कता। आज देश भर
आज शाम तमिलनाडु पुडुचेरी तट से चक्रवात के टकराने की आशंका है। 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है इसकी रफ्तार। आप सभी देख सकते हैं चेन्नई में समुद्र तट पर उठती ऊंची लहरें किस तरह से ऐसे पड़ता है। तूफानों का नाम 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग ने एशिया प्रांत क्षेत्र के समझौता किया। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान को नाम दिया जाने लगा है। इस समिट में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका व थाईलैंड शामिल रहे। प्रत्येक ने 13 नाम दिए हैं। 2018 में समिट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई व यमन भी शामिल हुए। इस साल अप्रैल में जारी 169 चक्रवातों की सूची में निवार का भी नाम शामिल है। आप सभी देख सकते हैं निवार यानी रोकथाम। निवार चक्रवात का नाम ईरान ने रखा है जिसका अर्थ है रोकथाम। इसी साल जारी सूची में इस्तेमाल किया जाने वाला यह तीसरा नाम है। नवंबर में आए तूफान गति का नामकरण भारत ने किया था। मई में आए तूफान एम्फन का नाम थाईलैंड ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहाड़ों पर हिमपात से दिल्ली एनसीआर में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड। अब भूमि घोटाले में फारूक पर हमलावर हुई है भाजपा। आप सभी देख सकते हैं सड़कों की खामियों में से खामोश हो सकती है धड़कनें। सर्दी में सड़क हादसे की बड़ी वजह है साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर व बिल्कर्स की कमी। आप सभी देख सकते हैं सड़क किनारे खड़े वाहन भी हादसे की बड़ी वजह बन सकते हैं। ओवरलोडिंग भी किस तरह से आप सभी इसे जानकारियां देख सकते हैं। धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व करना होगा आवेदन। खामियां दूर करेगा लव जिहाद कानून। महामारी के दौर में वैक्सीन की मुश्किलें किस तरह से रही यह सही है कि दुनिया में कोरोना को लेकर भयावहता का जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दौर बन गया है वह हमारी स्मृतियों से शायद ही कभी निकल सके। पर यदि एक कारगर वैक्सीन लोगों को जल्द ही मिल सके और पूरी दुनिया अपने सामान्य ढर्रे पर लौट सके तो यह उम्मीद ही अपने आप में काफ़ी दिलासा देने वाली होगी। हालांकि वैक्सीन के निर्माण के बाद उसके भंडारण और वितरण का काम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। यही असली कसौटी है जिस पर टीकों को खरा उतरना होगा। दशकों में बन पाता है कारगर टीका। नायक के रूप में उभरे गब्बर विज। आप सभी देख सकते हैं हिंदुत्व है भारत की मूल पहचान। हिंदुत्व से निश्चित राष्ट्रवाद यूरोप के नेशन स्टेट की तरह विस्तार की कामना से प्रेरित संचालित नहीं है। यह सत्ता पर आधारित न होकर लोक और जीवन दृष्टि पर आधारित है। चुनाव सुधार की पहल करे अमेरिका। आप सभी देख सकते हैं ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का ऊंचा दांव किस तरह से रहा। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से स्पष्ट है कि 2035 से पहले भारत अक्षय ऊर्जा से जुड़े सभी लक्ष्य हासिल कर लेगा। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा किस तरह से हो रही है बात की जाए वहीं पर बिजनेस में तो देश में 500 बायोगैस प्रोजेक्ट लगाएगी जेबीएम रीन्यूएबल्स। जेबीएम ग्रुप की फर्म जेबीएम रिन्यूएबल्स ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत कंपनी देश भर में 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट लगाएगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में एओयू पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधान ने बताया कि देश में 5000 बायोगैस यूनिट्स की स्थापना पर 2 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान है। सरकार ने इस दिशा में जिन 4 कंपनियों को चुना है जेबीएम रिन्यूएबल्स उनमें से एक है। उद्योग जगत को गुणवत्ता एवं उत्पादकता सुधारने पर जोर देना होगा। इससे मौजूदा संकट को अवसर में बदला जा सकता है। हमें देश को उच्च गुणवत्ता वाला एवं दक्ष मैन्युफैक्चर ट्रेडर व सर्विस प्रोवाइडर बनाना होगा। पीयूष गोयल हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उनका कहना है। आप सभी देख सकते हैं रिटेल सेक्टर में 2024 तक मिलेगी 30 लाख नौकरियां। नेशनल रिटेल पॉलिसी से सुधर सकती है सेक्टर की तस्वीर। आप सभी देख सकते हैं स्वदेशी जागरण मंच ने रिजर्व बैंक पर लगाया है पक्षपात का आरोप। कोरोना वैक्सीन की आस का चौतरफा असर है। सब्सिडी के बिना ही निर्यात की ओर बड़ी चीनी मिले। आप सभी देख सकते हैं अर्नब ने किया महाराष्ट्र विश्व स्पीकर को नोटिस जारी करने का अनुरोध। बिल गेट्स को पछाड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हैं मस्क। आप सभी देख सकते हैं
कोरोना संक्रमण के कारण भले ही पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही हो, लेकिन अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने कारोबार ने बड़ी छलांग लगाई है। वह माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। बात करते हैं 2 नंबर पर एलन मस्क टेस्ला के मुखिया हैं, जो 9,474 अरब है इनकी संपत्ति। आप सभी देख सकते हैं पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। 100 अरब डॉलर बड़ी संपत्ति टेस्ला के शेयर में उछाल हुआ है, तो पहले स्थान पर होते गेट्स। आप सभी देख सकते हैं पहले स्थान पर जेफ बेजोस। अब बिल गेट्स तीसरे स्थान पर हो चुके हैं। टॉप 3 अमीर व्यक्ति के नाम आप सभी देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हुए ट्रंप। रास्ता साफ हो गया, अधिकारियों से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। मर्फी ने बाइडेन को लिखा है पत्र। पेंसिल्वेनिया व मिशिगन में बाइडेन को मिली है जीत। अमेरिकी विवि में जैन पीठ होंगे ग्रेजुएट कोर्स। जेनेट येलेन को वित्त मंत्री बना सकते हैं बाइडेन। ब्रिटेन का हांगकांग कोर्ट से जजों की वापसी पर विचार करेंगे। विदेश से इंग्लैंड आने वालों को मिली है अब राहत। बहरीन के दौरे पर जाएंगे इजरायल पीएम नेतन्याहू। इजरायल के एलात शहर में बनेगी मुंबई हमले की याद में स्मारक। पाक में खुफिया एजेंसियों में समन्वय के लिए NICC का गठन किया जाएगा। 2,894 हेक्टेयर जंगल जला, क्षति 65 लाख की दिखाई गई। हिमाचल का हाल है। आज के प्रचलित चिकित्सा शास्त्र का विकल्प बनने की क्षमता है आयुर्वेद की क्षमताओं पर सवाल उठाए जाने पर वैद्य डॉक्टर योगेंद्र बेडाले कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आयुर्वेद के ज्ञान को दुनिया की भाषा में दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो दुनिया का कोई डॉक्टर एलोपैथी हमारी पद्धति से इनकार नहीं कर सकती। MSCC में हमारी नियुक्ति भी तो हमारे डाटा और रिकॉर्ड देखकर ही हुई है। आप सभी देख सकते हैं महिला IPS से ही होते हैं विज के विवाद। टकराव, दर्जन भर पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं हरियाणा के गृह मंत्री। हरियाणा में गृह मंत्री और महिला IPS अफसरों के बीच विवाद ने अजीब मोड़ ले लिया है। तीन महिला पुलिस अधिकारियों से विवाद के बाद IPS लांबी में घटनाओं को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उनके पक्ष में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला खुलकर आ गए हैं सामने। यही नहीं, अफसरों को ढाल बनाकर दोनों एक दूसरे को घेर रखे हैं और घेर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं ये विवाद 27 नवंबर 2015 से हुआ था और 4 जुलाई 2018, 14 अगस्त 2020, अब 23 नवंबर 2020 तक चलता है। गाई जाती रहेगी सतयुग लखनऊ विश्वविद्यालय की गौरव गाथा। देश में केवल 9 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका इतिहास 100 साल पुराना है। उनमें से एक लखनऊ विश्वविद्यालय भी है। इस विश्वविद्यालय के लिए बुधवार का दिन खास होगा जब इसके 100 साल पूरा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर के साक्षी बनेंगे। सन 1864 के आखिरी दशक में एक स्कूल शुरू किया गया जो बाद के कैनिंग कॉलेज में बदला गया। 1920 में कैनिंग कॉलेज जब लखनऊ विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया तब राजा महमूदाबाद की इस भूमि पर उच्च शिक्षा का ये बेड़ा केंद्र शुरू हो चुका था। आप सभी लोग देख सकते हैं RP सिंह और सुरेश रैना भी रहे इस कॉलेज के छात्र। बहुत सारे लोग रहे। पहले 2 टेस्ट से बाहर हुए रोहित और ईशांत। BCCI सूत्रों ने कहा आखिरी 2 टेस्ट में भी खेलने पर संयम। IPL में चोटिल हुए थे दोनों खिलाड़ी। नियम बदलने से भारतीय टीम पर पड़ सकता है बड़ा प्रभाव। आप सभी देख सकते हैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही होगा एडिलेड टेस्ट। CA का कहना है इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 की सीरीज खेलेगा भारत। गांगुली का कहना है साउथैम्पटन ने बोलवसा को बराबरी पर रोका। नई पारी खेलने में जुटे हैं रैना। दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में विराट कोहली और अश्विन हैं। आप सभी देख सकते हैं खेती के संक्रमण को मिली तुलसी की वैक्सीन। थोड़ा इंतजार, गरतागली फिर होगी गुलजार। 11,000 फीट की ऊंचाई पर रोमांच के सफर को फिर से शुरू करने की हो रही है तैयारी।
युवाओं ने जेब खर्ची से बेजमान जमीन पर विकसित कर दिया खूबसूरत पार्क। आप सभी देख सकते हैं, सेहत का ख्याल रखेगा लाल आलू, किस तरह से आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।